This is my first stand-up comedy show और I'm feeling a bit nervous, but it's a very good feeling. अगर जीत गए तो क्या कहना, और अगर हार भी गए तो डिसअपॉइंटमेंट है. शाहरुख खान तो वैसे भी नहीं है भाई. खैर, द थिंग इज़ के फार्मेसी से स्टार्ट किया था. आई एम ऑल्सो अ फार्मासिस्ट एंड फ़िलहाल अच्छा कर रहा हूँ. गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा चल रहा है सेटअप. पर सोचा कि एक चीज़ ट्राई करूँ. काफ़ी टाइम से देख रहा था तो दोस्तों को लगता है बहुत अनफनी हूँ, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं उनको सही साबित कर सकूँ. ये मेरा छोटा दोस्त है, लोगों के छोटे भाई होता, पर ये हमसे बहुत छोटा था, तो जो है वो हमने इसको अपना दोस्त बना लिया बड़ा करने के लिए. तो आज ये हमारा छोटा दोस्त है, पर इतना इसके जितना फ़नी नहीं हूँ मैं. बहुत हार्डकोर हैदराबादी हूँ और इस टाइम पे हैदराबाद में दो ही बिज़नेस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा. पहला बिज़नेस है रेस्टोरेंट, उसमें भी स्पेसिफ़िकली बिरयानी. हर जगह पे एक, आप हर दूसरी गली में देखोगे एक बिरयानी की कोई ना कोई आपको स्टॉल, कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा. और दूसरा है जिम का. हर 4 गली छोड़ के इस टाइम पे हैदराबाद में एक जिम खुल रहा है. बहुत ज़्यादा ये जो है वो दो बिजनेस चल रहे हैं. अब मेरे साथ मसला ये है कि मुझे इन दोनों चीज़ों से ही बहुत लगाव है. तो ये बड़ा ख़तरनाक सा लव ट्रायंगल बना हुआ है. आज भी जब मैं यहाँ आ रहा था तो आई सेड टू माई मदर कि अम्मी मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ. तो अम्मी ने बजस्ता मतलब एक ही बात पूछी कि डोला या पेट. तो फिर खुद ही सोच लिया कि जिम आज तो बंद होगा, जुम्मा है, बिरयानी खाने जा रहा है. तो खैर, अब जितने जिम इस वक्त ऐसे हैदराबाद में खुलते जा रहे हैं, अब उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मिस्टर पाकिस्तान हैदराबाद से होगा. पर जब आप हैदराबादियों को देखते हो तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि इस तरीके से कुछ होने वाला है. जब मैं यहाँ परफॉर्म करने आ रहा था तो मुझे रास्ते में इबाद ने अपनी कुछ स्टोरी सुनाई, तो इससे मुझे भी अपनी एक स्टोरी याद आ गई जो अब मैं शेयर करना चाहूँगा. बेसिकली एक तो मैं थोड़ा सा लॉयल बंदा हूँ और मेरी लॉयल्टी का जो है वो इससे आप हिसाब लगा लें कि मैंने 14 साल की जेल काटी है पब्लिक स्कूल हैदराबाद में. हाँ, नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है मैंने और इंटर से पास आउट हुआ हूँ पूरे 14 साल. और पब्लिक स्कूल, आप लोगों अगर हैदराबाद से हैं तो पब्लिक स्कूल हैदराबाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने. इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल इन एशिया. अब तो नहीं है, बट एट वन टाइम. यार वहाँ पे अभी करंट जो वाइस प्रिंसिपल है, नाम नहीं लूँगा क्यों रिकॉर्ड हो रहा है. आई गेस अभी पता नहीं है, पर लालू कहते थे उसको. ठीक है यार, लालू की स्टोरी पता नहीं तुम्हें पता है नहीं पता है, मुझे तो पता है, मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है उससे. यार बेसिकली जब अर्ली 2000s में पॉलिटिकल भर्तियाँ हो रही थी ना पब्लिक स्कूल में, तो पब्लिक स्कूल में एक अच्छी सी बड़ी सी डिस्पेंसरी बनी थी. उसमें एक कंपाउंडर चाहिए था, तो लालू को कंपाउंडर भर्ती किया गया. उसके बाद उस बंदे ने मुझे 9th फर्स्ट ईयर और इंटर में इंग्लिश पढ़ाई है. अब मज़े की बात, ये इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिजनर ऑफ जेंडा. ठीक है, नॉवेल है प्रिजनर ऑफ जेंडा. उसमें उसकी जो प्रिंसेस थी, और प्रिंसेस का नाम था प्रिंसेस फ्लेविया. हमने पढ़ा था प्रिंसेस फरवा. और उसका जो विलन था उसका नाम था ब्लैक माइकल, जो आज तक अभी भी मैं बहुत प्रिपेयर करके आया हूँ मुंह से ब्लैक माइकल कहने के लिए. हम आज तक उसको ब्लैक मिकाइल ही कहते हैं क्योंकि हमें ब्लैक मिकाइल ही पढ़ाया गया. अब लालू के साथ एक मसला था. अभी करंटली वो वाइस प्रिंसिपल है, वो आया था कंपाउंडर. दुबला पतला सा आदमी है, पर पता नहीं कैसे हाथ बहुत मोटे हैं भाई उसके, उंगलियां बहुत मोटी मोटी हैं. और यूजली अगर आप क्लास में शोर करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पर टीचर हूँ, मैडम टीचर बैठी हैं, तो होता है यूजली कि आप बच्चे शोर मचा रहे हैं, आपने बच्चे को बुलाया, भाई शोर क्यों कर रहे हो. बच्चा मुकर जाता है, मैडम हम तो शोर ही नहीं कर रहे थे, सर हम तो शोर ही नहीं कर रहे थे. लालू ये बात ही नहीं करता. लालू अगर आपका शोर हो रहा है, लालू आपको बुलाएगा
लालू आपको बुलाएगा और लालू के 3 रहनुमा असूल, उन 3 असूलों के ऊपर आप हो ही नहीं सकता भाई, फरिश्ते आ जाएं वो उन 3 असूलों पे पूरे नहीं उतर सकते। पहला, सबसे पहले आप आओगे, आपको बनियान चेक करेगा भाई, आपके ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में बनियान होना चाहिए। आप आते ही सबसे पहले आपको वो हैरेस कर देगा, ऐसे ऐसे हाथ लगाएगा, बोलेगा भाई बनियान पहना है या नहीं पहना, ठीक है। बच्चा, आधे बच्चे तो उसी में खुड़ जाते थे। दूसरा ये कि वो चेक करेगा आपकी कॉपी। अब आपने कॉपी के अंदर कहीं पे भी कोई आपका पैराग्राफ मिसिंग है, कोई सवाल नहीं लिखा हुआ, इवन अगर आपने कोई चीज़ ओवरराइट की हुई है या किसी चीज़ को काट के आगे सही स्पेलिंग लिखी हुई है, वो उसको पकड़ के ये क्या है, तोड़ 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 3 चमाट मारने उसने आपकी पीठ पे। पहले पीरियड में मारा, आखिरी पीरियड तक आपके दर्द रहेगा, आप पूरा दिन कोई मस्ती मजाक नहीं करोगे। और अच्छा, इनकेस आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और आपका ये भी पूरा कंप्लीट है ना, तीसरे में आपने फेल होना है। तीसरा ये है कि भाई वो आपकी कॉपी का लास्ट पेज चेक करेगा। अब लास्ट पेज पे यार बच्चे कटम जीरो खेलते हैं, कोई स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो लास्ट पेज पे बच्चे दोस्त से लिख लिख के बातें करते हैं, अपनी क्रश का नाम लिख के रफ परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। आखिरी पेज भाई वो यूनिवर्सल रफ वर्क है, आखिरी पेज चेक करेगा, वो तो गंदा ही मिलना है, तड़ तड़ तड़। अब मैं और मेरा एक दोस्त बात कर रहे थे क्लास में, लालू अपना लिख रहा था, उसने पीछे देख लिया, मुझे और दोस्त को बुला लिया। अब पहले मैं कोने में बैठा था, दोस्त निकल के गया, दोस्त के पड़ गए तड़ तड़ तड़। मैंने ब्राइट स्टूडेंट था, कॉपी तो सब कंप्लीट थी, बचपन से अम्मा तैयार करके भेजती थी, बनियान भी पहना हुआ था भाई। अब आखिरी पेज फाड़ दिया मैंने जल्दी से, मेरा ब्रेन 100% IQ ने काम किया, आखिरी पेज मैंने फाड़ के फेंक दिया। अब बिल्कुल आखिरी पेज भी कोरा है। मैं चला गया, लालू सबसे पहले आती, लालू ने हैरेस कर दिया भाई, बनियान पहना हुआ है। उसके बाद कॉपी चेक की, कॉपी बिल्कुल सही, सब कुछ A1, लालू का काम 100% सही करना है। उसने बहुत चौड़े में आके आखिरी पेज खोला, आखिरी पेज पे कुछ भी नहीं, लालू पैनिक। तो अब क्या करा, लालू पैनिक और मैं फुल चौड़ में आके, जी सर क्या हुआ। अब मैंने 100% IQ किया, वो मेरा टीचर है, उसका 200% IQ है। उसने मुझे बोला इधर देख के बात कर। मैंने बोला जी सर क्या हुआ, आंखों में आके देख के बात करता है, तोड़ तोड़ तोड़। दैट्स ऑल। वैसे स्टैंड अप कॉमेडी में मेरा फर्स्ट स्टेंट था। आई एम अ उर्दू पोएट, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे शायर आए हुए थे तो आई चोज टू नॉट डू दैट। बट मेरे उर्दू पोइट्री का मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है और मेरी कुछ पब्लिश्ड पोइट्रीज़ भी हैं, उसके आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे, उर्दू पोइट्री जामी के नाम से। थैंक यू वेरी मच।